हेलो नर्सिंग बडी, वेलकम टू क्विक क्लास सीरीज। आज हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, तो फर्स्ट हम उसका देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। टीचर को ट्रेन करने की एक टेक्निक है जहाँ पर टीचर है वो स्मॉल टाइम, स्मॉल टॉपिक एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को teaching is done in a small time, small topic and small group of students। टीच करना है स्मॉल टाइम में स्मॉल टॉपिक को टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आता है। स्टूडेंट्स एंड द एम इज टू इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोई एक प्रैक्टिस टीचर है या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं कोई एक बीएड स्टूडेंट्स है जो कि टीचर बनना चाहता है लेकिन अभी वो प्रैक्टिस टीचर है, यानी कि अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है टीचर बनने की, तो उसके लिए ये माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग यहाँ पर देखो लिखा है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, यानी कि टीचर को ट्रेन करने की टेक्निक, टीचर बनने के लिए उसको ट्रेन किया जा रहा है। कैसे ट्रेन करेंगे, तो वो टीच करेगा किसको, कैसे, कहाँ पर, क्या। स्मॉल टाइम में स्मॉल टॉपिक, स्मॉल टाइम में स्मॉल टॉपिक को स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। उसका एम क्या है, वो अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा, वो अपनी स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, इसीलिए वो स्मॉल टाइम में स्मॉल टॉपिक को स्मॉल ग्रुप को पढ़ाएगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। अब यहाँ पर डेफिनेशन हो गई, ये आप याद रखना बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक, ये उसका मीनिंग है, वो भी यही कहना चाहता है। फिर यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक, उसका ट्रिक है फिट्स मैप्स यानी कि एफ फॉर फीडबैक। अगर आप कोई स्मॉल ग्रुप को पढ़ा रहे हो, यानी कि स्मॉल टाइम है और स्मॉल टॉपिक ही है, तो आप इमीडिएट फीडबैक ले सकते हो। तो इमीडिएट फीडबैक इज गिवन। इंडिविजुअल स्किल आर फोकस्ड, यानी कि फोकस ऑन वन टीचिंग स्किल एट अ टाइम, यानी कि अगर वो टीचर पढ़ा रहा है अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, तो यानी वो अपनी कोई एक ही स्किल को फोकस करना है, उसको अपनी एक ही स्किल को फोकस करना है। फोकस ऑन वन टीचिंग स्किल एट वन टाइम, यानी कि एक टाइम पर एक ही टीचिंग स्किल को फोकस करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर है प्रैक्टिस ओनली क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि स्टूडेंट को क्वेश्चनिंग कैसे करना है, उसको क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो वो उसके लिए उसको स्किल डेवलप करनी है। यानी कि अगर माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग के वक्त उसको अपनी एक ही स्किल पर फोकस करना है। माइक्रो टीचिंग है वो कैसा होगा, शॉर्ट टाइम वाला, टाइम इज शॉर्ट 5 to 10 मिनट, स्टूडेंट्स आर फ्यू 5 to 10 स्टूडेंट्स। माइक्रो लेसन प्लानिंग होगा, ओनली वन ही लेसन प्लान होगा। असेसमेंट इज स्पेसिफिक, यानी कि वो उसकी एक ही स्किल को असेस किया जाएगा। यहाँ पर माइक्रो लेसन प्लान यानी कि ओनली वन लेसन प्लान, वन लेसन प्लान बनेगा ओनली वन टॉपिक के ऊपर। ये एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ विटामिन, कोई एक ही टॉपिक को लेना है, उसके ऊपर ही लेसन प्लान बनेगा, माइक्रो लेसन प्लान। असेस करना है कोई एक ही स्पेसिफिक स्किल को, प्रैक्टिस ऑफ स्किल, यानी कि टीचर ट्राइज टू सम लेसन अगेन आफ्टर फीडबैक, उसने पढ़ाया, उसका फीडबैक मिला, उस फीडबैक में उसको अपनी कुछ खामियां नजर आई, कमियां नजर आई, इससे सीखकर उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर से पढ़ाएगी, प्रैक्टिस ऑफ स्किल, फिर से प्रैक्टिस करेगी। फिर है सुपरवाइज्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, जबकि कोई प्रैक्टिस टीचर हो, वो पढ़ा रहा हो, वो अपनी स्किल डेवलप कर रहा हो, तभी वहाँ पर सुपरवाइजर होने चाहिए, सुपरवाइजर या फिर मेंटर होने चाहिए, जो कि जो उसकी टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्किल है, उसको गाइड करेगा। फिर ये सारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। फिर यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग 3P फिट, ये उसका ट्रिक है। 3P यानी प्रैक्टिस, प्रिपेयर, प्रमोट।
प्रैक्टिस करो टीचिंग स्किल को डेवलप करने की। माइक्रो टीचिंग का एम्स क्या है? प्रैक्टिस करना, हमारी टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करना, रियल क्लासरूम को प्रिपेयर फॉर रियल क्लासरूम, प्रमोट कॉन्फिडेंस, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल, कोई एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस करना। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में भी आया था क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस करना। इम्प्रूव थ्रू फीडबैक, पढ़ाया, इम्प्रूव मिला, फीडबैक मिला तो फीडबैक को लेके फिर उसमें जो भी खामियां कमियां नज़र आती है उसको कम करना है और इम्प्रूवमेंट को लाना है। फिर है टेस्ट टीचिंग एबिलिटी, इज द ट्रेनी एबल टू टीच प्रॉपरली नाउ, यानी कि वो जो पढ़ा रहा है उसके बाद वो एबल है पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए टेस्ट टीचिंग एबिलिटी होगा। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स है। फिर हम देखेंगे फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग या फिर स्टेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। यहाँ पर 3 स्टेज है। इसका ट्रिक होगा PIF, प्लानिंग, इंटरेक्शन, फीडबैक। प्लानिंग, इंटरेक्शन, फीडबैक। प्लानिंग है तो उसमें क्या करेंगे? प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान, डिसाइड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। मैं यहाँ पर लेसन प्लान में टॉपिक चूज करती हूँ टाइप्स ऑफ विटामिन, लेकिन यहाँ पर डिसाइड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। अब यहाँ पर टीचिंग स्किल में मैं चूज करती हूँ हाउ टू यूज ब्लैक बोर्ड, या फिर ब्लैक बोर्ड को यूज करने की स्किल को मुझे डेवलप करना है। ये हो गया। फिर आएगा इंटरेक्शन फेज। इंटरेक्शन फेज में टीच लेसन टू स्मॉल ग्रुप, यहाँ पर आपका इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट के साथ। तो आपने वो लेसन जो आपने प्रिपेयर किया था, जो भी आपने टीचिंग स्किल डिसाइड की थी, अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जो भी आपने प्रिपेयर किया था वो पढ़ाना है, जो टीचिंग स्किल डिसाइड की थी उसको सिलेक्ट करना है और उस टीचिंग स्किल का यहाँ पर यूज़ करना है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा फीडबैक। वो किसके थ्रू मिलेगा? स्टूडेंट के थ्रू। वो आपको फीडबैक देंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है। तो रिसीव फीडबैक फ्रॉम पियर्स एंड सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होंगे वो भी आपको फीडबैक देंगे, जो पियर्स है वो भी आपको फीडबैक देंगे। और फिर आपको उस फीडबैक का यूज़ करके अच्छे रिजल्ट के लिए फिर से रीटीच करना है आफ्टर इम्प्रूवमेंट। फीडबैक के बाद आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये यहाँ पर 3 फेजेस और स्टेज हो गए, प्लानिंग, इंटरेक्शन एंड फीडबैक। अब यहाँ पर आएगा साइकिल। माइक्रो टीचिंग का साइकिल कैसे काम करता है ये देखो, ये BS ब्लूम मॉडल से लिया गया है, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। PTO FRR, ये उसका ट्रिक है। प्लान, टीच, ऑब्जर्व, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच। यहाँ पर आपने प्लान किया कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, इस स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए प्लान किया। फिर इंटरेक्शन फेज में हमने पढ़ाया था, वैसे यहाँ पर भी पढ़ाना है, टीच करना है। टीच कर लिया, फिर हमने ऑब्जर्व करना है, फीडबैक लेना है। फीडबैक लिया, अब उसमें कोई भी जो भी आपके द्वारा भूल हुई थी या फिर कुछ कमी रह गई तो उसको आपको फिर से प्रैक्टिस करना है, फिर से इम्प्रूवमेंट, बेटर रिजल्ट लाना है। उसके लिए आपको फिर से रीप्लान करना है, फिर से रीटीच करना है, फिर ऑब्जर्व, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच। ये पूरा साइकिल है, चलता ही रहेगा। फिर यहाँ पर है स्किल टीच इन माइक्रो टीचिंग। अब यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में आप कौन कौन सी स्किल को डेवलप कर सकते हो, ये उसका ट्रिक है। क्वेरी बी सम, क्वेश्चनिंग स्किल है, रेनफोर्समेंट स्किल है। रेनफोर्समेंट स्किल यानी कि किसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। आगे आएंगे ये सारी क्वेरी बी सम, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो, Q फॉर क्वेश्चनिंग स्किल, R फॉर रेनफोर्समेंट स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल में क्या है? हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट। रेनफोर्समेंट में क्या है? सेज गुड जॉब और क्लैप्स टू इनकरेज द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को स्ट्रेंथ देना, इसको इनकरेज करना। ये भी एक स्किल है जो कि टीचर को डेवलप करनी चाहिए। एक्सप्लेनिंग स्किल, हाउ टू एक्सप्लेन द टॉपिक। एक्सप्लेनिंग गिविंग एग्जाम्पल गिविंग स्किल,
यहाँ आपको एग्जाम्पल दे के आपको टॉपिक को कैसे समझाना है। आई कॉन्टेक्ट एंड जेस्चर्स, यूज हैंड जेस्चर्स वाइल टीचिंग। आपको टीचिंग के वक्त आपको अपने हैंड्स का कैसा मूवमेंट है, कैसा जेस्चर होना चाहिए, वो भी एक स्किल है जो कि आप माइक्रो टीचिंग के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड का यूज़ कैसे करें। स्टिम्युलस वेरिएशन यानी कि वॉक्स अराउंड, चेंजेस टोन, शो एंड चार्ट टू कीप अटेंशन, यानी कि आप स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त वो कर रहे हैं, अपने टोन को चेंज कर रहे हैं, चार्ट बता रहे हैं, स्टूडेंट के अटेंशन के लिए आप चार्ट शो कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। यूजिंग टीचिंग एड्स, यानी कि कोई टीचिंग एड्स का यूज़ करके, जैसे कि फ्लैश कार्ड का यूज़ कर रहे हैं जियोग्राफी को पढ़ाने के लिए। मैनेजिंग क्लासरूम, कीप स्टूडेंट क्वाइट, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है वो भी एक स्किल है, उसको भी डेवलप करना चाहिए। हाउ टू स्टूडेंट क्वाइट, कीप क्वाइट, हैंडल क्वेश्चंस, अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी एक स्किल है। फिर यहाँ पर है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग।